एष सुरासुरमणुसिन्धु वन्दितं दोदगायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्कत्तारम्। ये प्रवचन सार का मंगलाचरण है, जिसमें हमारे शासन नायक वर्धमान भगवान को प्रणाम किया है। हम लोग प्रवचन सार का सार इस विषय से स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। पूरा समग्र प्रवचन सार क्या कहना चाहता है, इस पर चिंतन कर रहे हैं। पूरा का पूरा प्रवचन सार क्या संदेश है, और वास्तव में जो नाम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो वैसा ही ये है। प्रवचन शब्द का अर्थ होता है दिव्य ध्वनि। तीर्थंकरों की वाणी को प्रवचन कहते हैं, और आज तक अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं, और एक एक तीर्थंकर की सैकड़ों हजारों दिव्य ध्वनियाँ, एक एक दिव्य ध्वनि 2.25 घंटे की, एक प्रवचन 2.25 घंटे का लगभग होता है। और उस सब तीर्थंकरों ने उन सब दिव्य ध्वनि में जो कुछ कहा है, उसका सार इसमें लिपिबद्ध करने की बहुत ही सुंदर कोशिश है, बहुत ही बढ़िया। मैं तो बार बार इसमें गोते लगा रहा हूँ, डूब रहा हूँ, और मेरे को तो अपूर्व आनंद आ रहा है, जो मैं आपको वचनों से व्यक्त नहीं कर सकता। ऐसा मैं मग्न हो रहा हूँ, अभी इसमें ही चल रहा है। मेरे तो 2 महीने तो हो ही गए, और मुझे किसी भी विषय पर सोचने बोलने का मन नहीं कर रहा है। उसमें मुझे कोई दम नज़र नहीं आ रही है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, किसी दूसरे विषय में मेरे को दम नज़र नहीं आ रही है। हमने भी खूब बोले हैं, लेकिन इसमें जो अब ये जो बात आई है, ये तो सुप्रीम है, ये तो अंतिम उपदेश है, और बहुत ही गजब का है। देखो इसके सामने और बातें मुझे कैसी लग रही है, मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। कोई भी बात किसी भी तरह की, जैसे समझ लो विषय लिया जाए पूजा, तो किसकी पूजा, क्या पूजा, इस बात में दम क्या है। मान लो आज मैं टॉपिक चलाऊं दान, तो इस टॉपिक में कितना दम है। मैं बहुत विशुद्ध तत्व चर्चा करना चाह रहा हूँ, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो उपदेश अभी चल रहा है, ये अंतिम उपदेश है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, शुद्ध परम शुद्ध निश्चय नय की बात है, और बड़ी यथार्थ बात है। और इसके आगे और सब बातें सब ऐसी लगेंगी आपको, बिल्कुल जैसे कण के सामने तुस होता है, सब तुस जैसी बातें हैं। कौन दान दे, किसको दे, देने से लाभ क्या, नहीं, जरा चिंतन करना। इसके अलावा प्रतिक्रमण, काय का प्रतिक्रमण, नहीं बताओ, काय का प्रतिक्रमण। जब ये सुंदर व्यवस्था के सामने प्रतिक्रमण की गुंजाइश कहाँ है। जैसे समझो एक प्रवचन हो रहा है कि इच्छाएं खत्म करो, इच्छाएं दुख का कारण है। प्रवचन सार की ये बात समझने के बाद में सब इच्छाएं कहाँ टिकेंगी।
और क्या इच्छाएं खत्म करने से खत्म होंगी? मन वो तरीका भी नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। प्रतिक्रमण काय का करे? जब इतनी व्यवस्थित वस्तु व्यवस्था है, उसमें कहाँ गुंजाइश प्रतिक्रमण की है? कोई कहे और भी सब बातों पर मेरे दिमाग में चलती है, और अब तो सब ऐसी फोक जैसी लग रही है सारी बातें। कोई कहे स्व सन्मुख होने का उद्यम करो रात और दिन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या करे? इसको समझते ही उपयोग सहज ही स्व सन्मुख हो ही जाता है। माने वो करना है क्या? करना है तो वो खतरनाक काम है, वो गलत हो रहा है। मतलब वो होता है, स्वतः होता है। और इसमें बहुत साफ साफ लिखा है कि यदि आप ज्ञान स्वभाव समझ लोगे, पहला अध्याय क्या है? ज्ञान स्वभाव। 92 गाथाओं में बहुत घोट घोट करके, खोल खोल करके ये चीज समझाई है कि ज्ञान का क्या स्वभाव है। और 108 गाथाओं में उसके बाद कूट कूट करके ये समझाया गया है, खोल खोल करके, कि ज्ञेयों का क्या स्वभाव है। ये अब वो कह रहे तुम ही देख लो, ये ज्ञान है, ये ज्ञेय है। अब ज्ञान और ज्ञेय के बीच में जो स्थिति है उसे पहचान लो। तो तुमको ऐसा लिखा है, जब तुम ये पहचान लोगे तो नत्थि संदेह हो। बोले कि इसमें संदेह नहीं है कि मोह अंकुर उत्पन्न भी नहीं होगा। मोह के अंकुर को कुछ जगह नहीं बचती है। जब ज्ञान स्वभाव समझ में आ गया, जब ज्ञेय स्वभाव समझ में आ गया, तो मोह के अंकुर को ऐसा लिखा, मोह के अंकुर को उत्पन्न होने की जगह नहीं बची है। जगत जब आपको अत्यंत व्यवस्थित समझ में आ गया, तो अब क्या करना है? अब आपको व्यवस्थिता में मति ऐसे लिखा है। अब आपको केवल अपनी मति व्यवस्थित करनी है। नहीं किस चीज का पश्चाताप करे, नहीं किस चीज का पश्चाताप करे, उसमें दम कितना है। देखो मैं यही कह पा रहा हूं ये बातें, और बहुत ऊंची बात है, और यही बात समझना सबसे कठिन है। सब बातें समझना कठिन है। आप दान पर एक प्रवचन करो, पूजा पर प्रवचन करो, प्रतिक्रमण पर करो, सत्य बोलना। क्या सत्य बोलना? कौन बोलता है सत्य? हमारा क्या लेना देना है उससे? हमारा वाणी से दूर, वाणी के बीच में और हमारे बीच में वज्र की दीवार है। अब हम क्या सत्य बोले? कौन सत्य बोलता है? चिंतन करना। जीव दया, इतनी व्यवस्थित अकाट्य सुंदर व्यवस्था है। द्रव्य का क्या स्वभाव है? इतनी गाथा, देखो ये पॉइंट पॉइंट लिखे बहुत सारे, कितनी मैं गाथा नंबर के साथ, दूसरे अधिकार की छठी गाथा, इतनी दव्वम सहाव सिद्धम, प्रत्येक द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है। उसको किसी ने बनाया नहीं, उसको कोई बिगाड़ सकता नहीं, उसका काम दूसरा कर सकता नहीं। प्रत्येक द्रव्य स्वयंभू है, कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है। उसका किसी दूसरे से कोई संबंधी नहीं, कोई किसी की सहायता नहीं करता, कोई किसी को बाधा नहीं पहुंचा सकता,
कोई भी द्रव्य किसी भी द्रव्य को रंच मात्र भी कष्ट नहीं दे सकता और रंच मात्र भी सुख नहीं दे सकता। किसी का ऐसी सुंदर वस्तु व्यवस्था होते, और ज्ञान का काम क्या है? तुम ज्ञान हो और ये सारा विश्व ज्ञेय है और तुम्हारा काम मात्र जानना है, सहज जानना है। जानने का भी कोई काम नहीं करना है, जानना भी स्वतः सहज होता है, वो भी हो रहा है। ज्ञान अपना काम कर रहा है, ज्ञेय अपना काम कर रहा है। अब क्या बचा बताओ इसके बाद में? नहीं, आप सोचो, चिंतन करो। यही बात सब विषय सबकी समझ में आते हैं, फिर और सारे विषय सबकी समझ में आते हैं। अभी परिवार के लिए क्या करना चाहिए, परिवार कैसे अच्छा चले, इस पर मैं एक कार्यशाला रखूं, बहुत बढ़िया, भीड़ टूट के पड़ेगी, सब कहेंगे वाह। नहीं, कोई भी विषय पर, हमारा कपड़े पहनने पर हमको क्या क्या करना चाहिए, क्या डूज और डू नॉट्स है, सबको सब समझ में आते हैं। वो सारे विषय सब वाह वाह करके सुनते हैं। भक्ष्य भक्ष्य, काय का भक्ष्य भक्ष्य, कोई किसी को, हमने आज तक एक परमाणु का भक्षण किया है? कोई ने किया है? कोई कर सकता है? मैं बता रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट की बात है, ये अंतिम उपदेश है, ये शुद्ध। और इस पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं कि यही समझना सबसे कठिन है, इसलिए जोर दे रहा हूं, और कोई बात नहीं है। शास्त्रों में ही सब दिए हैं, दान का, प्रतिक्रमण का, पश्चात। नहीं, मान लो कोई भी बात हो तो प्रतिक्रमण करना चाहिए कि नहीं? दोष हो तो लिखा है ना, शास्त्रों में ही लिखा है ना। मैं उसका विरोधी तो नहीं हूं ना, हम आगम के विरोधी तो नहीं है ना, लिखा है ना। पर चिंतन करो, जब ज्ञान ज्ञेय संबंध स्थापित हो जाएगा तो सब, मैंने शुद्धोपयोग प्रगट, इसमें लिखा है अतीन्द्रिय महापदार्थ का लाभ होगा और समता भाव सहज जागृत होगा। मेरे को एक और बात समझ में आई है कि ये जो प्रवचन सार है ना, ये वास्तव में चरणान योग का ग्रंथ है। समझना बात को, बड़ी अच्छी बात है, बड़े काम की है। हम तो स्यादवादी हैं, किसी चीज के विरोध में मत जाना, हम किसी का खंडन नहीं करते। मैं किसी की किसी बात का जिंदगी में खंडन नहीं करता, मेरे को इतना समझ में आ गया है अच्छे से, इसलिए मुझे किसी बात में विरोध नहीं है। लेकिन इस बात का को समझोगे तो एक अलग दृष्टि मिलेगी और अलग लाभ होगा, हर अपेक्षा का अलग लाभ है। प्रवचन सार वास्तव में चरणान योग का ग्रंथ है। कैसे चरणान योग का ग्रंथ है? कि प्रवचन सार में प्रतिज्ञा ही चरणान योग कहने की है। साफ साफ सबसे पहले कहा है, उब संपयामि सम्मम चारित्तम खलु धम्मो, माने साफ कि मैं उस चारित्र का कथन करता हूँ जत्तो निर्वाण संपत्ति, निर्वाण की प्राप्ति हो, मैं उस शुद्धोपयोग की, साम्य भाव की का स्वरूप और विधि आपको बताता हूँ। उन्होंने प्रतिज्ञा की है, तो फिर ये क्या आ गया? ज्ञान तत्व, ज्ञेय तत्व, कि ये वास्तव में उसकी पृष्ठभूमि है, ये उसकी भूमिका है।
ये जैसे रत्नकरंड श्रावकाचार है, तो रत्नकरंड श्रावकाचार का एक ग्रंथ है चरणानुयोग का। फिर उसमें सम्यक दर्शन अधिकार क्यों लिखा? 45 कारिकाएं, 150 कारिकाओं का रत्नकरंड, जिसमें से 45 खर्च कर दी सम्यक दर्शन में, 10-15 कारिकाएं खर्च कर दी सम्यक ज्ञान में। तो महाराज टॉपिक क्या है? श्रावकाचार। और आप क्या बता रहे हो? बोले उस सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र बनेगा नहीं। इसलिए वास्तव में वो हमको बताना श्रावकाचार है, लेकिन वो सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना नहीं बताया जा सकता है। ऐसे ही यहाँ कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं कि वास्तव में धर्म तो शुद्धोपयोग का नाम है, धर्म तो चारित्र का नाम है। स्वरूपे चरणम चारित्रम। धर्म तो मोह और क्षोभ से रहित परिणाम का नाम है। धर्म तो पूर्णतः मोह राग द्वेष से रहित शुद्ध अवस्था का नाम है, और वही सुख रूप है। लेकिन वो दशा आए कैसे? ऐसे मैंने कहा और तुमने कर ली, कोई क्रिया कर ली, आ गई, ऐसे नहीं आएगी। जब तुमको ये समझ में आएगा कि मेरा काम क्या है, मैं ज्ञान स्वभाव हूँ और ये विश्व ज्ञेय स्वभावी है, सारा विश्व ज्ञेय है, और सारा विश्व इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना व्यवस्थित है, इतना सुसंरचित है, सुगठित है, सुव्यवस्थित है कि वहाँ पर किसी की रंच मात्र भी, विकल्प की भी कोई जरूरत, इतनी बढ़िया व्यवस्था है। जीव कभी अजीव हो जाएगा क्या? बहुत साफ साफ समझा रहे कि ये 6 द्रव्य हैं। जीव क्या कभी अजीव बनेगा? अजीव कभी जीव बनेगा? धर्म द्रव्य कभी अधर्म का काम करेगा? आकाश द्रव्य कभी अवगान देना बंद करेगा? काल द्रव्य कभी परिणमन करना बंद करेगा? नहीं, बताओ। वो पूछ रहे हैं आपसे, जीव द्रव्य में अस्तित्व गुण है कि नहीं, ज्ञान गुण है कि नहीं? अस्तित्व गुण है तो वो स्वयं से टिकेगा कि नहीं? उसे दूसरा कौन टिकाएगा? उसमें द्रव्यत्व गुण है कि नहीं? उसमें वस्तुत्व गुण है कि नहीं? बोलो। बोले इन द्रव्यों में ये सब है कि नहीं? ये अपना अपना काम करने के लिए स्वतंत्र और समर्थ हैं कि नहीं? फिर ये बताओ, इसमें एक शब्द और बार बार आया है, क्रम प्रवृत्ता पर्याया। क्या मतलब हुआ इसका? कि एक बच्चा है, एक लड़का है, आप पर्यायों में घटाओ, पर्याय स्वभाव भी। एक लड़का है, छोटे 2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़का है, एक लड़की है। अब लड़का बदलता बदलता लड़की कब बनेगा? 10 साल बाद, 20 साल बाद। लड़की बदल के कब बदल? प्रत्येक वस्तु नित्यानित्य है। क्या अमृत बरस रहा है! प्रत्येक वस्तु नित्यानित्य है। वस्तु स्वभाव की अपेक्षा नित्य है, कोई माई का लाल स्वभाव छीन नहीं सकता। और वस्तु पर्याय स्वभाव की अपेक्षा अनित्य है। अनंत तीर्थंकर मिलकर उसे अनित्य स्वभावी होने से रोक नहीं सकते। प्रति समय उसकी पर्याय परिवर्तन करेगी करेगी करेगी। द्रव्य नित्यानित्य स्वभावी है। वो लड़का कभी भी लड़की नहीं बनेगा, लड़की कभी भी लड़का नहीं बनेगी। और जो कुछ उसमें होना है वो भी सब वस्तु स्वभाव के विरुद्ध नहीं होगा। इस जगत में वस्तु स्वभाव के विरुद्ध कुछ भी होता नहीं है। अच्छा, वो जो लड़का है जो अभी 6 महीने का है,
वो कल अचानक बूढ़ा हो गया तो 60 साल का हो गया, किसी को डाउट होता है कि ये कल कहीं 60 साल का हो जाए? तो कोई माँ बाप चिंता, माँ गोद में दूध पिला रही है, सोचिए ये कल 60 साल का हो जाएगा, शंका होती है? क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसे वस्तु स्वभाव का ज्ञान है। अरे वो जो आज 6 महीने का है वो 60 साल का छोड़ो, 25 का भी कल नहीं होगा। एक एक दिन करके ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि ऐसे हो गया। एक पेड़ आपने लगाया, लौकी की बेल भी लगाई, कुछ भी लगाया, तो वो अपने क्रम प्रवृत्त परिणामों से परिणमन होगा ना। बताओ कैसे होगा? मुझे बताओ ना, सोचो ना। एक नीम का पेड़ उगा, अब ये नीम का पेड़ कभी जिंदगी में आम का पेड़ बन जाएगा? क्यों? कभी डाउट होता है? आपने गेहूं की खेती की, एक मान लो मैं किसान हूं, मैंने गेहूं बोए और उगे, अब वो कटते टाइम तक जौ बन गए तो, मक्का बन गए तो, बाजरा बन गए तो किसी को संदेह होता है? जैसे ये पर्याय स्वभाव अपरिवर्तनीय है। आनंद आ रहा है आपको? बात ही बढ़िया है। क्या बात है, कैसी बात है। इस बात के आगे और कराने का भाव खत्म हो जाता नहीं। मैं सोचूं, अब जैसे समझ लो कोई कह, देखो तुम जब डेथ बेड पे होगे ना, मैंने अभी कल परसों ही सुना है इसलिए बताता हूँ। किसी ने कहा कि जब तुम मृत्यु शैया पे होगे ना तो तुम पछताओगे। मैंने ये नहीं किया। मैंने कहा ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव को जानने वाला क्या पछताएगा? जैसा जीवन बीतना था, जैसा केवल ज्ञान में झलका था, वैसा बीत गया ना। नहीं कोई कहे तुम पछताओगे कि तुमको ये जमीन का ऑफर आया था 25 साल पहले और तुमने ली नहीं, ली होती तो आज करोड़ों के। इसमें जब तुम ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव को समझोगे, नहीं क्या क्या कौन लेने वाला है? वो जो होना था, मृत्यु का समय पछताने के लिए होगा। उस समय पछताएंगे नहीं कोई भी चीज पर लेकर। ये तो लौकिक काम है। कोई कहे मैंने दान नहीं दिया, अब क्या पछताना है? ये तो पैसा मिट्टी था, मिट्टी है, मिट्टी रहेगा। इसका जो 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 दिया जा सकता था, जो देने योग्य था, जो होना था, जो होना था सो होना था। इसको नहीं दिया, इसको नहीं किया, क्या है इन विकल्पों में? मुझे ये करना चाहिए था, ये एनालिसिस इस ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव के सामने कुछ टिक रहा है? तुम कुछ कर सकते थे? ये सब बातें व्यवहार से, उपचार से कही जाती हैं। शास्त्रों में भी कही है, ज्ञानी भी कहते हैं। इस तरह से उपदेश दे देकर जीवों को धर्म के मार्ग पर लगाया जाता है। ये सब बातें सच हैं, लेकिन परमार्थ नहीं है, भूतार्थ नहीं है, सब उपचार हैं, व्यवहार हैं। तुम तो ये बात अच्छे से समझो कि जो होना, कोई भी वस्तु, प्रत्येक वस्तु स्वभाव सिद्ध है, सर्वगुण संपन्न है, सर्व शक्ति संपन्न है। मेरे अपने घर में रसोई भी है, मेरे घर में बेडरूम भी है। मैं दूसरे के घर में खाने सोने क्यों जाऊं? प्रत्येक द्रव्य के पास में अपनी रसोई है,
प्रत्येक द्रव्य के पास में अपना बेडरूम है, प्रत्येक वस्तु के पास में उसे जो जो चाहिए। क्या सुंदर वस्तु व्यवस्था का प्रतिपादन है। और आत्मा वो ज्ञान स्वभावी है। वो ज्ञान स्वभावी भी कैसा ज्ञान स्वभावी है, इसको 92 गाथाओं में समझाया। वो जानता है मगर पराधीनता पूर्वक नहीं। मेरा स्वभाव ऐसा है कि उसमें विश्व झलके, युगपत झलके, मुझे प्रभावित किए बिना झलके, इंद्रियों की सहायता के बिना झलके, क्रम क्रम से झलकने का चक्कर नहीं है, युगपत झलके। लिखा है साफ साफ, कितनी गाथाएं हैं। गाथा 32 में लिखा है, अवग्रहादि पूर्वक देखना तेरा स्वभाव नहीं। ज्ञान गेयों में प्रविष्ट होकर देखे, इसकी जरूरत नहीं, उनके पास जाकर देखे। ऐसा ज्ञान का ये एक बार शांति से इसको पढ़ लो, पूरा ज्ञान स्वभाव। कैसा कैसा ज्ञान कभी भी अपने स्वभाव का अतिक्रमण नहीं करेगा। गे कभी अपने स्वभाव का अतिक्रमण नहीं करेगा। शेर है, वो कब खरगोश बनेगा? हिरण जैसा आचरण कब करेगा? कोई चीज अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती नहीं है। हर वस्तु अपनी अपनी सीमा में, हर वस्तु सीमंदर है। हर वस्तु मर्यादा पुरुषोत्तम है। हर वस्तु लक्ष्मण रेखा में, अत्यंत वज्र की दीवार में, किले में सुरक्षित है। क्या कोई किसका कुछ करे? और दूसरा कोई क्या कर सकता है? तीर्थंकर आदि भी क्या कर सकते हैं? वे उसे जान सकते हैं। आदिनाथ भगवान जान तो सकते थे कि ये मारीच का जीव अगले जन्म में कहाँ जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, कब तीर्थंकर बनेगा। आदिनाथ भगवान उसको बदल नहीं सकते थे। वो जहाँ जाने वाला था वहाँ से आदिनाथ भगवान रोक सकते थे अगले जन्म। वे ज्ञान स्वभाव जान सकता है। आप केवल ये विषय समझो कि मैं इस विश्व को जान तो सकता हूं, लेकिन कर कुछ नहीं सकता हूं। मैं नहीं, कोई भी मिलकर भी। आदिनाथ भगवान अगर चाहते तो महावीर भगवान को 24वें की बजाय 23वां बना सकते थे। नहीं, एक मिनट भी, एक सेकंड जो छठा काल आएगा वो श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को शुरू होगा। श्रावण कृष्णा प्रतिपदा युग परिवर्तन का दिन है, ऐसा तिलोय पर्णत्ति में लिखा है। जब काल बदलता है ना, साल का पहला दिन जिसको अपन 1 जनवरी मनाते हैं या चैत्र शुक्ला प्रतिपदा मनाते हैं ना, हैप्पी न्यू ईयर। शाश्वत प्रकृति का हैप्पी न्यू ईयर क्या है? श्रावण कृष्णा प्रतिपदा। ये साफ साफ लिखा है। श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को छठा काल लगेगा। इस 5वें के बाद में 18,500 वर्ष बाद। तो अब ये बताओ इसमें क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? एक दिन बाद लग जाए, ऐसा कोई उपाय है? द्वितीया से लग जाए? नहीं। ये बताओ, कल सोमवार आने वाला है, कोई माई का लाल इस विश्व में ट्रंप फ्रंप कोई है? मोदी है तो मुमकिन है? नहीं, कल सोमवार आना है। ये सोमवार ना आए, दिखाए कोई माई का लाल ताकत, सम्राट महाबल सेनानी,
बड़े ताकतवर घूमते हैं इस दुनिया में। आओ सामने, कल सोमवार है, ना आए, लगाओ ताकत जोर एड़ी से चोटी तक का। पहाड़ में लात मारोगे तो तेरी लात टूट जाएगी, पहाड़ टूटने वाला। ये ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव यही समझा रहा है। तू उनका कर्ता बनेगा तो 84 लाख योनियों में भटकेगा, आकुलता की आग में धधकेगा, आकुलता की आग में धधकेगा, लेकिन बदल तो तू एक समय की पर्याय को बेटा सकता ही नहीं, सकता ही नहीं। ऐसी वस्तु व्यवस्था है कि नहीं। अब मैं नई बात कह रहा हूं, हमको आपको किस चीज पर मेहनत करनी है, हमें करना क्या है? हमें और आपको ये जो मैं बात कह रहा हूं सो ऐसी ही है कि नहीं ये समझना है, इस पर बहस करना है। इस पर मेरे से पूछो, अपने से पूछो, किसी से पूछो, लेकिन ये बात जो इसमें कही है सो ऐसी है कि नहीं है कि कुछ हमारे हाथ में है। तो पुरुषार्थ का क्या रोल है? यही समझना है। गजब है। सब कुछ ऐसे है, पुरुषार्थ कहाँ डाले? ज्ञान ये का जो संबंध है उस पे पुरुषार्थ करें, उसको पुरुषार्थ करें। बोलो बोलो, आप सब लोग बोलो, मेरा सुनने का मन है। और खुल के बोलो, डरे बिना बोलो, आराम से बोलो, कुछ बुरा नहीं होने वाला है। अब बोलो, निकालो, सब चीज निकलनी चाहिए, आराम से बोलो, बेफिक्र होकर बोलो। कैसा लगता है? मैं मैं कह रहा हूँ ना, मुझे 2-2.5 महीने हो गए, मेरा ना तो किसी दूसरे विषय में मन लग रहा है, मुझे सोते जगते यही विषय चल रहे हैं, और आप कल्पना नहीं कर सकते मैं किस दुनिया में जी रहा हूँ। और मैं अपने से पूछ रहा हूँ कि तुझे जच रहा है क्या, ऐसे मैं अपने से पूछ रहा हूँ, तो आप पूछ रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो मैं सोचे ना, करने को कुछ है ही नहीं, जैसे बस सहजता से सब देखते रहे। नहीं, बताओ ना क्या करने को क्या है, बताओ करने को क्या है। पुरुषार्थ ये है कि सहजता से बस उसको क्षमता से सहजता से देखते रहे, जानते रहे। हाथ पे हाथ धर के बैठा नहीं जाता ना। जो पुरुषार्थ होना है वो नहीं, फिर भी बैठे ही हो, कर क्या रहे हो? ये माइंड से चल रहा है ना, चलो। मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, नहीं, ये कर रहा हूँ। तो आकुलता भोग रहे हो, कर क्या रहे हो? तत्समय की वो कहते हैं अनुसार होगा, उसमें हमें ध्यान नहीं देना, वो तो अपनी जगह है। वो जो 5 समवाय हो, तो वो 5 समवाय भी वैसे ही होंगे ना, वो भी आपके हाथ में है क्या? नहीं, जो पुरुषार्थ होना है वो होगा ही। मैंने आपको बताया, वस्तु का एक स्वभाव है, वस्तु की एक व्यवस्था है, और उसका नित्यानित्य स्वभाव है, और उसकी पूरी की पूरी अपनी बहुत बढ़िया प्रोसेस है, और वो वस्तु अपनी प्रोसेस में काम कर रही है। वो व्यवस्था चल रही है, उसकी पार्लियामेंट है। अब हमको क्या करना है? तुम ज्ञान हो और तुम्हें अपना काम करना है, और वो काम है मात्र जानना, सहज जानना। जानना दुर्निवार है। पिछली बार इस विषय पे खूब चर्चा हो गई थी कि जानना दुर्निवार है। दर्पण देखे बिना नहीं रह सकता, ऐसे ज्ञान एक समय को भी बिना जाने रह नहीं सकता, लेकिन जान ही सकता है। गिन्नदि परिणमदि उपपज्जदि ज्ञेयार्थ रूप परिणमन करना, ये वो ज्ञान कर नहीं सकता। नहीं, बताओ क्या क्या करे? ऐसी सुंदर, ये समझते ही, ये इसमें बार बार लिखा है,
जैसे ही आप इस बात को समझोगे, स्वीकार करोगे, तैसे ही शुद्धोपयोग प्रकट होगा, समता भाव प्रकट होगा। वो तुमको करना पड़ेगा। अभी बार बार कोई कहे तुम स्वसन्मुख हो, तुम इच्छाएं खत्म करो, सुखी होना इच्छा खत्म करो। अरे जब ये समझोगे तो कहाँ इच्छा है? नहीं, कहाँ काय की इच्छा? जब आत्मा चक्षु की भांति मात्र ज्ञाता दृष्टा है, दर्पण की भांति मात्र ज्ञाता दृष्टा है, करता धरता कोई भी पदार्थ, केवल जीव की बात नहीं, कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य का रंच मात्र भी जब करता धरता नहीं है, नहीं भय कब लगे? नहीं, इच्छाएं कौन कौन सी इच्छाएं हैं? चलो वो कैसे खत्म होती है, कर लो, एनालिसिस कर लो, सोच लो। क्रोध क्यों आता है? मान क्या होता है? माया। अब जरा विचार तो करो, ये ज्ञान स्वभाव, ज्ञेय स्वभाव के आगे ये कितने टिक रहे हैं? नहीं, कितने रहे, इनमें दम कितनी है? इस विषय के आगे ये विषय शुद्ध तत्व का उपदेश है, जिनवाणी का मूल उपदेश है। परंतु खेद की बात यह है कि आज बड़े बड़े विद्वानों तक को, बहुत लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही है, और सब बात समझ में आ रही है, सब बात समझ में आती है। आप जरा सा बोल दो ना, मंदिर में ये कपड़े पहन के आए, सबको समझ, हाँ बिल्कुल सही कहा। माने ये समझ में नहीं आता है कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है और ये विश्व मात्र ज्ञेय है। ये हेय नहीं है, ये उपादेय नहीं है। और अभी तो इसमें एक और गजब की बात आई है, आश्रव बंध भी ज्ञेय है। आश्रव बंध क्या है? 7 तत्वों में ये तो बहुत सुना होगा आपने कि हेय है। आश्रव क्या है? हेय है। ये कह रहे हेय नहीं है, वो कह रहे चीज ही 2 है, तीसरी चीज ही नहीं है। हे भगवान, संवर निर्जरा क्या भाई साहब? संवर निर्जरा उपादेय है, मोक्ष उपादेय है ना। ये कह रहे नहीं, संवर निर्जरा मोक्ष भी ज्ञेय है, वो अपने समय पर आएगा। आम का पौधा लगा है और उसकी वस्तु व्यवस्थानुसार वो परिणमन करता हुआ आगे क्रम प्रवृत्त भावों से आगे बढ़ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते आगे उसमें फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे। आज आएंगे नहीं, कल आते रोके जा सकेंगे नहीं, समय पर मोक्ष की पर्याय भी आएगी। आश्रव, उस आदमी की शांति का अनुमान तो लगाओ, उस जीव की, उस साधक जीव की दशा का अनुमान तो लगाओ, जिसे आश्रव बंध की चिंता नहीं बची, संबंध निर्जरा की अभिलाषा नहीं बची। उस आदमी के समता भाव की कल्पना करो, उसके समता, उपसंपयामि सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति, मैं उस समता भाव को प्राप्त करता हूँ जिससे निर्वाण की आपने ये तो बहुत सुना होगा, घर में और वन में समता भाव, निंदा और प्रशंसा में समता भाव, अर्घावतारण असी प्रारण में समता भाव, ये तो आपने सुना होगा। लेकिन समय सार और प्रवचन सार तो कमाल करते हैं।
वो कहते हैं आश्रव बंध और संवर निर्जरा दोनों को जो समता भाव से जानता है वो सम्यक दृष्टि है, वो धर्मात्मा है, वो साधक है। क्या क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कितनी ऊंची बात है। छल ग्रहण नहीं करना, फिर आश्रव आए, छल ग्रहण नहीं करना। मैंने कहा कि सारे विषय बेकार है तो आप बेकार ही मत समझ जाना, पर इसके सामने बताओ ना, इसके सामने क्या दम। समय सार गाथा 11 में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने एक लाइन लिखी, जीव को अनादि काल से व्यवहार का पक्ष है, वही बात लोक में सुनाई देती है और वही बात शास्त्र में भी प्रयोजन वसात बहुत आई है, परंतु उसका फल संसार ही है। परंतु ये लाइन सुनो, वज्रलेख है, परंतु उसका फल संसार ही है। संयोग दृष्टि संसार का ही कारण है, कर्ता बुद्धि संसार का ही कारण है। ज्ञाता बुद्धि, ज्ञाता रह जाना समता भाव में। हाँ बोलो भाई साहब। अभी पूरे 5 दिन कार्यक्रम चला था। हाँ पूरे 5 दिन सुबह 11वीं का था, फिर 5 दिन निकल गए। हाँ ये अमृत है, यही अमृत है, यही है। नहीं बहुत बढ़िया कार्यक्रम था, मैं भी आना चाह रहा था, तबीयत ही साथ नहीं दी। बहुत बढ़िया काम, बहुत क्या अमृत बरसा। नहीं इस बात को समझना है। देखो सब वहाँ घेवरा मोड़ पर आत्मार्थी ट्रस्ट में 5 दिन का शिविर लगा था और बहुत अच्छा लगा था। मैंने भी एक आधा प्रवचन, ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ ना, उसमें 2 बातें वहाँ की सुनी हुई है। एक भाभी जी समझ गई होंगी, एक मैंने इच्छाओं पर प्रवचन सुना, बहुत ही बढ़िया था, शानदार था। मैं बिल्कुल विरोध नहीं, इतना बढ़िया अंकुर का प्रवचन था यार। इच्छाओं मैंने सुना है, पूरा सुना है। और एक उसका था स्व सन्मुखता का पुरुषार्थ करने का, पुनीत मंगलवर, 2 सुने मैंने, यूट्यूब पे डाला है। हाँ है अभी भी मैंने सुने और बहुत बढ़िया, दोनों तीनों विद्वानों की बहुत सुंदर शैली, बहुत सुंदर विषय, बहुत बढ़िया सब समझा रहे थे बिल्कुल भी। लेकिन मैं तो इस विषय में डूबा हूं ना। नहीं मैं ये सोच रहा हूं कि वो उपदेश कौन सी क्लास का है और ये कौन सी क्लास का है। मैं तो ये बता रहा हूं ना, वो गलत नहीं है, वो तो आगम का ही उपदेश है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको क्यों पत्ते पत्ते चूंटने पड़ेंगे। इन्होंने कहा जब आप ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव समझोगे तो आपको इच्छाएं समाप्त नहीं करनी पड़ेगी, हो जाएंगी। क्रोध समाप्त नहीं करना पड़ेगा, ये अल्टीमेट है। ये माने ये बात, और मैं बता रहा हूं ये समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं जोर दे रहा हूं इस पर। इसको ये आपको हमें ये बात जचती है क्या। और इसमें एक और बात कही है, वो और कहना चाहता हूं, वो रह ना जाए क्योंकि समय तो भाग गया। ये असली बात एक और इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बात है। एक बात तो मुझे ये कहनी है कि मूल मुद्दा है ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव। अब दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दा जो कुंद महाराज प्रवचन सार में कह रहे हैं, उन्होंने बार बार ये कहा है कि तुम पूरी शक्ति लगाकर इस विषय को समझो, तर्क से, युक्ति से, ईमानदारी से, प्रमाणों से। तो शिष्य ने पूछा कैसे समझूं, ये जो बात है, जो अल्टीमेट है, जो सुप्रीम है, ये बात मैं समझूं कैसे। मुझे ये बराबर समझ में आता है कि आप कुर्सी पर बैठे हो, लेकिन आप कुर्सी पर नहीं बैठे हो, ये समझने के लिए तो मुझे पागल बनना पड़ेगा। मैं कहूँ संतोष जी कुर्सी पर नहीं बैठी है, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या कहोगे,
पंडित जी आपकी तबीयत ठीक है? ये समझने के लिए बहुत कठिन पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कैसे समझ में आए। अब ये बता रहा हूं मैं समझ में, और वो गाथा पढ़ के सुना देता हूं कैसे समझ में आए। तो उन्होंने कहा एक ही काम करना है, सावधानी से स्वाध्याय के लिए जीवन समर्पित कर दो। ऐसा इसमें 10 बार लिखा है। प्रवचन सार में बार पूरे में ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव समझाया है, और बीच बीच में 10 बार उनके दिल से उद्गार निकला है कि तुम अपना जीवन शास्त्रों के अध्ययन में, स्वाध्याय में, सम्यक अध्ययन में समर्पित कर दो। ये दुर्लभ मनुष्य भव है, उसके बिना तुमको ये वस्तु व्यवस्था समझ में नहीं आएगी। जब तुमको वस्तु व्यवस्था का निश्चय होगा, निश्चय शब्द भी इनका ही है, ये लिखा है, जब आपको वस्तु व्यवस्था का निश्चय होगा, निश्चय समझ गए, निर्णय, आपको डाउटलेस हो जाओगे जब आप। अभी तो क्या हो रहा है, अभी डाउट है, अभी तो ये कह रहे हैं, अभी तो वीर सागर कह रहा है। जब DK जैन खुद के अंदर से आएगी पक्की श्रद्धा होगी, तब दृढ़ विश्वास होगा। जब अंदर से आपको ये समझ में आएगा तो सहज ही जीवन में परम शांति छा जाएगी। अनंत आनंद का अमृत बरसेगा, अनंत आनंद का अमृत बरसेगा। सारे विकल्प खत्म, हाय 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 हाय, सारी हाय हाय खत्म। ये करूं, ये करूं, ये किया, वो किया, इसी का नाम तो कसाएं हैं, इसी का नाम तो इच्छाएं हैं, इसी का नाम तो संसार है। तो देखो मैं गाथा पढ़ता हूं, एक गाथा पढ़ के सुनाता हूं। 5-6 गाथाएं हैं, बार बार आई है। जिण सत्था दो अट्ठे पच्चकादी बुज्ज दोणियमा की यदि मोहो वचो तम्मा सत्थम समदि दव्वम। मुझे 5-7 गाथाएं और पढ़ के सुनानी थी ऐसी ही, पर इस 86 घर जाके पढ़ना, शांति से पढ़ना, टीका सहित पढ़ना। साफ साफ लिखा है, ये बात तुम्हें कैसे समझ, तुमको ये कैसे समझ में आ सकता है कि मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूं। तुमको ये कैसे समझ, देखो एक वाक्य समझना है, एक ही वाक्य समझना है। क्या समझना है? मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूं। केवल के दोनों अर्थ लगा लेना यहाँ, केवल माने ओनली भी लगा लेना। मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूं, और मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूं। केवल ज्ञान स्वभावी मतलब मैं पराधीनता से जानूं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। मुझे जानने के लिए लाइट चाहिए, आंखें चाहिए, चश्मा चाहिए, क्रम क्रम से मैं सारे विश्व को सहज जानूं। मैं केवल ज्ञान, 2 ही विषय समझने हैं, में एक विषय समझना है, और ये 2 भी वास्तव में एक ही है। एक में दूसरा गर्भित है। मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूँ, और दूसरा कह रहा है कि ये विश्व अत्यंत व्यवस्थित है, अत्यंत व्यवस्थित है। कोई द्रव्य पंगु नहीं है, लंगड़ा नहीं है, टूटा नहीं है, पराधीन नहीं। वस्तु लंगड़ी टूटी फूटी हो ही नहीं सकती, साइंस ही नहीं है ये। वस्तु हो दव्वम सहाव सिद्धम, ऐसी चोट मारी है, दव्वम सहाव सिद्धम। वस्तु अंधी बहरी लंगड़ी टूटी फूटी हो ही नहीं सकती। ऐसी वस्तु व्यवस्था समझने के लिए तुम क्या करो, कैसे तुम्हें समझ में आए? तो लिखा, जिण सत्ता दो अट्ठे, जिन शास्त्रों का सहारा लो। ये परम कृपा करके कुंद कुंदादि आचार्य
अनंत उपकार कर गए उमा स्वामी महाराज, समंत भद्र महाराज, पूज्यपाद आचार्य। इनके अनंत उपकार क्या बताया जाए है। इन लोगों ने हमको क्या दिया है। 100 जन्म लेकर के भी जो नहीं पाते हम, वो इनकी कृपा से आज हमें मिला। ऐसे इन महान आचार्यों के शास्त्रों में जीवन समर्पित कर दो। जिण सत्था दो अट्ठे। और फिर बड़ी अच्छी बात कही, पच्चखादी बुझ दो नियमा। और लिख दी और मान ली ऐसे मत करना। तुम प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणों से उसको चेक करना, उसकी परीक्षा करना, युक्ति लगाना, वो बात उनकी ना रह जाए, अपनी बनाना, तभी अंदर जाएगी। मुझे ये कमाल क्रांति, तो मेरी आंखें भर रही, हृदय भर रहा, क्या चीज है। जिण सत्ता दो अट्ठे, पच्चखादी बुझ दो नियमा। खियदि मोहो वचो तम्मा सत्थम समधि दवम। इन जिन शास्त्रों का अवलंबन लेकर, इनमें जीवन का एक एक क्षण समर्पित करके, परीक्षा, युक्ति, तर्क लगा लगा कर, बार बार प्रश्नोत्तर करके वस्तु स्वरूप का निर्णय करो, तुम्हारा सारा मोह रफू चक्कर हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, कपूर की तरह निकल जाएगा, वो बचने वाला नहीं है। तम्मा सत्थम समधि दव्वम। इसलिए एक ही काम करो, निरंतर स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। आगम चेठा तदो जेठा। संसार में सर्वश्रेष्ठ कोई कार्य है तो वो स्वाध्याय है। रोज बढ़ाना चाहिए, खूब करना चाहिए। अपन कैसे करके स्वाध्याय बढ़ाएं और इस वस्तु स्वरूप को समझें और मोह का क्षय हो, इसी भावना से